शायद आंसुओं में ससुराल की नफरत बह जाए। आरती, वो लोग नासमझ हैं और जो लोग दूसरों के जज्बातों को समझ ही नहीं सकते, उनके लिए रोने से क्या फायदा। खुद को संभालो आरती। आज तक खुद को ही तो संभालती आई हूँ, लेकिन अब मैं टूट चुकी हूँ। नहीं आरती, तुम इतनी कमजोर नहीं हो। जो तुम सह रही हो ना, वो तो हम औरतों की जिंदगी में होता ही रहता है। नहीं होना चाहिए। हर लड़की की तरह मैंने भी ये सपना देखा था कि मेरा ससुराल होगा। पत्नी तो बन सकी, लेकिन कभी बहू नहीं बन पाई। आखिर क्या गलती है मेरी? क्यों इतनी नफरत करते हैं वो लोग मुझसे? आरती, कुछ लोग ये भूल जाते हैं जो वो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो उनके साथ भी हो सकता है। तुम अपने बारे में सोचो। जो तुम्हें मिला उसे भूल जाओ, और जो तुम्हें मिलने वाला है उसके बारे में सोचो। तुम्हारी कोख में कोई पल रहा है ना, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारा बच्चा है आरती। कल कल के लिए ही तो मैंने अपना आज बिगाड़ दिया है। आरती, एक औरत की जिंदगी दो हिस्सों में गुजरती है। एक हिस्सा मायके में जहां उसकी शुरुआत होती है, और दूसरा हिस्सा ससुराल में जहां उसका अंत होता है। और अगर अंत अच्छा हो ना, तो औरत शुरुआत का दर्द भूल जाती है। तुम अंत आने से पहले ही हिम्मत क्यों हारना चाहती हो? मासी, मुझे उस दिन इतना दुख नहीं हुआ था जिस दिन बाबूजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन आज तो मासी ने ही मुझे गलत समझ लिया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। ऐसी डिप्रेसिंग बातें मत करो आरती। तुम माँ बनने वाली और तुम्हारी सोच का असर तुम्हारे बच्चे पे पड़ेगा। ये भी तो उसी परिवार का खून है। कल को ये भी मुझी पर इल्जाम लगाएगा कि मैंने इसे अपने दादा दादी की गोद से दूर क्यों रखा। इल्जाम तो मेरे भाग्य की लकीरें बन गई हैं। जब तक तुम्हें एक खत मिलेगा तब तक हमारी शादी भाभी, ये क्या किया है आपने? जो सिलसिला कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था उसे खत्म कर। लेकिन क्यों? माँ जी को तुम्हारा लेटर मिल गया इसलिए। तो संगीता, तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार हम सबको ठहराया गया है। One thing is final. आज के बाद तुम अनूप से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, ना मिलने का और ना ही चिट्ठी लिखने का। माय डियर भाभी, मैं अनूप से प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार का मतलब भी जानती है तुम? इस तरह का प्यार घर वालों के नफरत के साथ पनपता है। आप नफरत कीजिए, मैं प्यार करूंगी। प्यार के दुख का अंदाजा है तुझे? ये दुख साहूकार के ब्याज की तरह होता है। जिंदगी भर कर्ज चुकाना पड़ेगा, समझी? ठीक है, मैं कर्ज चुकाऊं। आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि दूसरे भी ये कर्ज को चुका रहे हैं। बाजी का बीपी कितना हाई हो चुका है पता है तुझे? जब बाबूजी को पता चलेगा तब ये मत समझना
कि बाबूजी अनूप को पसंद करते हैं तो तू अपनी मनमानी कर लेगी। बाबूजी उस अनूप को पसंद करते हैं जो उनको बिजनेस में फायदा दिलाता है, उस अनूप को नहीं जो उनकी बेटी को बियर पिलाता है। संगीता, किसी भी बाप के लिए दौलत बेटी की इज्जत से ज्यादा प्यारी नहीं होती है। और हाँ, इसके लिए अगर बाबूजी को तुम दोनों की जान भी लेनी पड़ी ना तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात को तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। आरती, माँ जी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की। मुझे तो अजीब सा लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ रचना, लेकिन उस रात हमें संगीता को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। नहीं आरती, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। लेकिन क्या जो कुछ भी माँ जी ने किया है वो सही है? आरती, जब माँ जी को सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत पछताएंगी। पछताना तुम्हारे घर का रिवाज है क्या? माँ जी ने इतना भी समझने की कोशिश नहीं की कि हमने जो कुछ भी किया है संगीता के भले के लिए किया है। उस हालत में उससे छोटा बड़ा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अरे नशा सवार था उस पर, और नशे की हालत में तो माँ बाबू जी को भी उल्टा सीधा बोल सकती थी। मैं कितना भी अच्छा सोच लूं उस घर के लिए, लेकिन मुझे हमेशा गलत ही समझा जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा आरती, कभी तो अच्छे कर्मों को बुराई से नहीं जोड़ा जाएगा। हमेशा ऐसा ही होगा विशाल। कर्मों की तस्वीर भी तो तकदीर की लकीरों से बनती है, और अगर मेरी तकदीर में सम्मान नहीं है तो नहीं मिलेगा। आरती, मैं माँ जी को जाकर बताऊंगा कि सच क्या था, संगीता को यहां लाने की वजह क्या थी। गुस्से में भले ही उन्होंने तुम्हें गलत कह दिया हो, और गुस्सा उतरने के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास करना होगा। जी काकू जी, मैं उनसे कह दूंगी कि इक्विपमेंट्स एक बार फिर से चेक कर ले। नहीं, विशाल और आरती तो आज दिखाई नहीं दिए मुझे। अच्छा ठीक जी, मैं कह दूंगी। ओके ओके, बाय काकू जी, बाय। विशाल बैठो। ये लो। कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ सीमा, आज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये कोई नई बात नहीं, अक्सर तुम्हारी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। नहीं सीमा, ये मजाक की बात नहीं है। अब मैं वाकई बहुत उलझ गया हूं। उलझे हुए हो तो अपनी पत्नी के पास जाओ विशाल। उसी की तो उलझन है। तो फिर माँ बाबूजी के पास चले जाओ। उन्होंने तो उलझन पैदा की है। तो यहाँ क्या सोच कर आए? पता नहीं, लेकिन सीमा, अब मैं ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया हूं जहां मुझे एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। घर वाले कहते हैं कि आरती गलत है। आरती कहती है कि घर वाले उसे समझ नहीं पाए, और अब दोनों ने मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बात क्या हुई? मैं संगीता को नशे की हालत में घर ले आया। आरती ने उसे संभाला। गलत किया उसने? कोई गुनाह किया उसने? मेरे ही कहने पर आरती ने संगीता की गलती पर पर्दा डाला, तो मां ने उसे ही मुजरिम ठहरा दिया। अब मैं मां से लड़ूं या आरती को समझाऊं? क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम मेरी... क्योंकि मैं तुम्हारी... तुम मेरी दोस्त हो।
मैं किसी वक्त तुम्हारे लिए दोस्त से बढ़कर कुछ और भी थी, लेकिन मैं अब तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूं। अब हम सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हैं विशाल। पहचानती तो हो ना, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात करने चला आता हूं। तुम गुजरे हुए कल में आज को तलाश रहे हो विशाल। जो गुजर गया वो खत्म हो गया। तुम्हें अगर अपने परेशानियों के जवाब चाहिए तो तुम उन्हीं के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें परेशानियां दी हैं। और अगर मां आरती को गलत समझती है तो तुम मां से जाके जवाब मांगो। चलता हूं। कोटेशंस तो ठीक ही है। डॉक्टर अभय से तो बात करनी पड़ेगी। Yeah, that's true, Mr. धवन। अच्छा, आप मुझसे मिलने कब वाले हैं? मैं चाह रहा था जब मैं इक्विपमेंट चेक करने आऊं तो आप वहां मौजूद रहें। Just a minute, Mr. धवन। Hello? हेलो। Hold on. Yeah, I just wanted to... Hold on. हाँ, मिस्टर धवन। तो मैं कह रहा था कि आप मुझे टाइम बता देते तो मैं वहां पहुंच जाता। राइट। हेलो। हेलो। नो मिस्टर धवन, नॉट एट ऑल। सेकेंड हैंड इक्विपमेंट की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल नया है तो सब कुछ नया ही होना चाहिए, isn't it? आपने बुलाया मैडम? डॉक्टर अभय मित्तल से कहो कि मैंने बुलाया है। जी मैडम। What nonsense you are talking, Mr. धवन? मेरे ख्याल से आप अभी मुझे जानते नहीं। For your kind information, मैं कमीशन नहीं लेता। डॉक्टर साहब, सीमा मैम साहब ने आपको बुलाया है। मुझसे कहो साहब बिजी हैं, बाद में बात करें। देखिए मिस्टर धवन, आप जो भी बात करें मुझसे सीधे सीधे बात करें। मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं। मैडम, उन्होंने कहा किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, आपसे बाद में मिलेंगे। ठीक है, आप जाइए। ठीक है मिस्टर धवन, तो हम 4 बजे मिल रहे हैं। बाय। यस मैंने काफी देर होल्ड किया था। यस। मैं तो कब से होल्ड किया हूं। What? कहिए, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं है? ऑफिस में हूं। नौकरी पर फुर्सत में नजर आऊंगा तो डिसमिस कर दिया जाऊंगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैं भी जरूरी बात ही कर रहा था। इक्विपमेंट्स चेक करने थे। वही करने जा रहा हूं। कुछ और? इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? और किसी तरह से बात करूंगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम, मेरी इस हॉस्पिटल के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। क्या सोच रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? संगीता की शादी कर दीजिए। क्या अचानक संगीता की शादी की बात क्यों उठा रही?
अचानक क्यों? संगीता अब बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी तो नहीं हुई है। दुनिया की नजरें बुरी हैं। अमानत को ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखना चाहिए। तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं तो। संगीता की शादी तो करनी है। अनूप कैसा है? अच्छा लड़का है, इज्जत दे के बात करता है, संस्कार नजर आते हैं उसमें, इंसानियत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। किसी दूसरे की बहू बेटियों पर नजर नहीं रखता हूं। डियर संगीता, सच पूछो तो मुझे इस बात का पछतावा है कि बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में बियर पिलाई। तुम्हारा अनूप संगीता, संगीता, शेखर, मुखर्जी तुम उस पर नजर रखना, मैं अभी पहुंचता हूं वहां पर। ओके शेखर, संगीता का जी जवाब क्यों नहीं देते? संगीता कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शेखर, संगीता कहाँ है? बाबूजी मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। कहाँ? स्टेशन पर। स्टेशन पर? हाँ, उसे अभी भी किसी ने सामान समेत स्टेशन पे देखा है। क्या? संगीता घर से भाग गई?